क्या रीजन था? सब कुछ तो था, फिर भी इतना बड़ा कदम उठा लिया। इससे एक चीज तो साबित हो गई कि जीने के लिए नाम, दौलत, शोहरत, ये सब चीजें काफी नहीं है। आप कितने फिट हो ये भी काफी नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है ये जरूरी है। आप यहां से कितने स्ट्रांग हो। डिप्रेशन अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। गाइस, जब हम अपने मन की बातें शेयर नहीं करते ना, अंदर ही अंदर भरते जाते हैं, तो डिप्रेशन पैदा होता है। अगर आपके आसपास आप किसी व्यक्ति को जानते हो जो गुमसुम रहता हो और अपने मन की बात शेयर नहीं करता हो, तो जाएं उससे जाकर के बात करें। हो सकता है आपके बात करने से किसी का डिप्रेशन दूर हो जाए। मैं गया था बैंक में खाता खुलवाने। बैंक मैनेजर फॉर्म भरते हुए मुझसे पूछा कि किसी भी ऐसे दो व्यक्ति का नाम बताओ जिसको बैंक बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मैंने विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम बता दिया। साले ने फॉर्म फाड़ के फेंक दिया। So this is for you. ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। बना लो उसे अपना जो तुम्हें दिल से चाहता है। बना लो उसे अपना जो तुम्हें दिल से चाहता है। खुदा की कसम ये चाहने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिंदगी की एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई हमको अच्छा लगता है ना तो अच्छा वो नहीं, अच्छे हमें, ठीक है? और अगर कोई हमें बुरा लगता है ना तो बुरा वही है, हम तो अच्छे हैं ना, हैं? यार भाई, अपनी गर्लफ्रेंड में शायरी बोल। उसने मुझसे पूछा चाहोगे मुझे कब तक। उसने मुझसे पूछा चाहोगे मुझे कब तक। मैंने भी मुस्कुरा के बोल दिया बीवी को ना पता चले तब जय हिंद। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि उनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और वापस नहीं आ रही, तो उनके लिए क्या करें। तो देखिए, उनके लिए सबसे पहले तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो कि वो घर वापस नहीं आ रही। उसके बाद अगर फिर भी नहीं आती तो आप वकील के जरिए एक लीगल नोटिस भेज सकते हो। लीगल नोटिस एटलीस्ट 7 डेज या 15 डेज का होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आती तो कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट्स, यानी कि उसको वापसी बुलाने के लिए केस कर सकते हो। और अगर फिर भी वो आपकी वाइफ वहां पे नहीं आती तो आपके पास ये सिंपल सा अधिकार हो जाता कि आप उसके इसी के बेस पे उससे डिवोर्स ले सकते हो। इसी के बेस पे आप उनको खर्चा देने से भी मना कर सकते हो। जय हिंद। एक बात कहूं, क्या इजाजत है? नहीं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को। क्या जरूरी है कि दो लोग जब प्यार करें तो शादी ही करें? दोनों हमेशा साथ ही रहें, दोनों के नाम जोड़ दिए जाएं? प्यार तो अपने आप में मुकम्मल होता है, उसे किसी नाम की क्या जरूरत? शादी करेगी या नहीं? क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? क्योंकि फंसा लिया है तूने मुझे, वार्ड लगा दिया तूने मेरी। मैं अभी वही सपने देख रहा हूं, लेकिन 2 टिकट पे। दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूं, लेकिन तेरा हाथ पकड़कर। भाई ऊपर क्या देख रहा है? अब नीचे क्या देख रहा है? अरे भाई, कहीं देखने देगा कि नहीं देखने देगा? जी करे देखता। ब्रेकअप तक तो ठीक था, लेकिन वो अपना दिया हुआ किस वापस मांग रहा है। अब बताओ कैसे दे ओहे हम? बड़ी गर्मी हो पापा। कहता है तेरे जैसी बहुत देखी। ओ हेलो, ऊपर वाले ने मेरे जैसी दूसरी बनाई नहीं, तुझे कहां से मिल गई? सिंगल पीस है बॉस। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, बस लोग वक्त पर नहीं लौटाते इसलिए घाटे में हैं। आज हूं तो मेरी कद्र नहीं है, आज मैं हूं तो मेरी कद्र नहीं है, लेकिन याद रखना जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। जिंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल सामने के 2 दांत ना हो।
अगर गिलास टूटने के बाद भी घर में खामोशी है तो ये गिलास बीबी ने तोड़ा है और गलती भी गिलास की ही है। ऐ खुदा, मुझे बस वो इंसान चाहिए जिसके लिए मैं दुआ मांगती हूँ। मंगाए ही दुआवा एक बार एक कौवे ने जाके शेरनी को प्रपोज कर दिया। कौवे ने शेरनी को प्रपोज किया? कर सकते, क्या दिक्कत जी। शेरनी बोली कौवे को, तू अपनी शक्ल देख, अपना रंग देख, अपना साइज देख। कौवा बोला ये सब साइड में रख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। एक तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, पर तेरा चेहरा देख के चला जाता है। तेरा चेहरा जब नजर आए, जिसे सोचकर ही चेहरे पे खुशी आ जाए, जिसे सोचकर ही चेहरे पे खुशी आ जाए, वो खूबसूरत एहसास हो तुम। खामोशियां बहुत कुछ बोलती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। तुम मैनू छोड़ियो ना। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में: अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद पहले दोस्त थे, फिर मोहब्बत हो गई। पहले दोस्त थे, फिर मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का तो पता नहीं, दोस्ती भी खत्म हो गई। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा। साइंस के मुताबिक इंसान को दफनाने के 24 घंटे में जिस्म में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक गंदी बदबू फैलना शुरू हो जाती है। ये बदबू और कीड़ों को दावत देती है और ये सब कीड़े जिस्म के गोश्त को खाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन बाद नाक और मुंह की हालत बदलना शुरू हो जाती है। 6 दिन में नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान का पेट फूलकर 17 दिन बाद पेट भी फट जाता है। 60 दिन में इंसान का सारा गोश्त खत्म हो जाता है। 90 दिन बाद हड्डियां अलग हो जाती है और 12 महीने बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती है। मैं सोचता हूं कि गुरूर, तकब्बुर, हिर्स, लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज्जत, वकार, नाम, ओहदा और बादशाही, ये सब कहां जाती है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत क्या है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन होकर मिट्टी हो जाता है। 5-6 फीट कब्र में जाकर बेनाम निशा हो जाता। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। सब कुछ छोड़ के आना, तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम। अगर कोई जोर से भी पूछेगा तेरी मोहब्बत की कहानी क्या थी, तो मैं धीरे से कह दूंगा मुलाकात के लिए भी तरस गई। भाई। हाँ, मैं आंखें बंद करके भी देख सकती हूँ। आंखें बंद करके देख सकती है? अबे क्यों लंबी लंबी फेंक रही है जाने यार, क्या देख सकती है तू आंखें बंद करके? खामोशी का अपना मजा है, लफ्ज कोई बहरा नहीं देखा जाता। तेरी आंखों पर काजल की गिरफ्त तो ठीक थी, ये आंसुओं का पहरा नहीं देखा जाता। अपने हिस्से की खुशियां मैं लुटा दूं तुझ पर, तेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा। मेरे लिए मेकअप करेगी क्या? बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करेगी क्या? होठों की चाबी से इस दिल पे लॉकअप करेगी क्या? मम्मी ने बहुत कर ली, तू मेरी चिंता करेगी क्या? बच्चा हूँ, ख्वाहिशें हैं। अगर खुश रहना है तो हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे।
क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, जबकि गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जब कोई लड़की सैड स्टेटस लगाती है तो 100 लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्यों सैड हो, उसे बेटर फील कराते हैं। और जब कोई लड़का सैड स्टेटस लगाता है तो लोग उसे गाली बकते हैं, और फिर वो डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम उठा लेता है। फिर लोग कहते हैं यार उसे कोई प्रॉब्लम थी तो बताता। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का। उसके जैसी आंखें दूसरी कहाँ बनी है, उन आंखों में खोने वाले कभी ना मिले, उसके जैसी आंखें दूसरी कहाँ बनी हैं। मैं ही नहीं पागल हुआ उसके इश्क में, मैं ही नहीं पागल हुआ उसके इश्क में, उसके दीवानों की पूरी बस्तियां बनी हैं। तकलीफ ये नहीं है कि तुम दूर रहते हो, तकलीफ ये है कि तुम दूर रहने लगे हो।